Hare Krishna. Hare Krishna. So thank you all for joining in the last session of Bhakti Talks. We welcome you all to the Bhakti Talks. This has been a grand success in that way, in that sense. ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा भक्ति टॉक्स करके। मुझे इनिशियली पता है शुभम प्रभु, निमाई प्रभु, लिपिका अभय, देवस्मिता माता जी, इवेंचुअली गौरांगी माता जी वगैरह ज्वाइन हुए, लेकिन ये कुछ लोगों को लेकर के शुभम, सुमन, लिपिका अभय, निमाई, ये लोगों को लेकर के हमने भक्ति टॉक्स शुरू किया था। लगभग इसका एनिवर्सरी है, मानो कि जनवरी से शायद स्टार्ट किया, अब दिसंबर हो रहा है। हर महीना लगभग हमने भक्ति टॉक्स किए और आप लोग जो ये साल में हमारे साथ रहे, हम सबको आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज का टॉपिक है, मेरी कृष्ण मास, आप पूरा वाइब देख सकते हैं हर जगह, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। तो हमने सोचा, भगवान गीता में बोलते हैं कृष्ण मासाना मार्गशीर्षम, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं। दिसंबर इज द मंथ दैट कृष्णा रिप्रेजेंट्स। तो कृष्ण मास तो है ही और क्रिसमस का प्रचलन तो है ही, इसीलिए टॉपिक का नाम दिया मेरी कृष्ण मास और न्यू ईयर पर्सपेक्टिव। सो आज का दिन में आप देख रहे हैं हर जगह, मतलब मुंबई में मैं हूं, मैं देख सकता हूं कि हर जगह मतलब धमाल मचा हुआ है, चर्च भरे हुए हैं, फेस्टिविटीज ऑल अराउंड। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे भक्तों को, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो में आए, क्योंकि मुझे वीडियो में बोलने की आदत है। जो नहीं आ सकते दैट्स ओके, आई रिस्पेक्ट, पर जो आ सकते हैं दे शुड कम इन वीडियो, सो देन आई कैन टॉक टू देम इजीली। मैं आज टैब में कर रहा हूं, सो मुझे सबको कैसे स्क्रॉल करना है समझ नहीं रहा है। सो इफ सम पीपल कैन कम इन वीडियो दैट विल बी हेल्पफुल। एक मिनट देख लेता हूं। कैसे समझेगा कौन वीडियो में, या कोई वीडियो में है क्या अभी? लिपिका माता जी और रामकृष्ण प्रभु, कैन यू कम इन वीडियो? या स्वप्ना माता जी, थैंक यू। सो एटलीस्ट वन टू सी, मेरा स्क्रीन में भी स्वप्ना माता जी देख रहे हैं, सो आई कैन टॉक टू हर। यस, रामकृष्ण प्रभु, थैंक यू। सो ये मेरी कृष्ण मास, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। फ्लो ऐसा है कि कुछ भक्तों को हम अनुरोध करेंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं सालों से, वो कैसा उनका साल गया और भक्ति टॉक्स में उनका कैसा फीलिंग रहा, क्या फीडबैक है, वो लास्ट को करेंगे। पहले हम अभी 8:12 हो रहा है टाइम, सो 8:12 से लेकर के 40 मिनट, पूरा 40 मिनट का टॉक होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शुभम प्रभु को या फिर विशाल जोगलेकर प्रभु, वेलकम। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शुभम प्रभु को या लिपिका माता जी को टू ब्रीथ मी, और काइंड ऑफ ब्लिंक कर देंगे वो, ताकि मैं बंद करूंगा। सो आज टॉपिक हम लंबा नहीं करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा देवस्मिता माता जी को, अगर वो एक डिवोशनल सॉन्ग गा पाए लास्ट को, और डेफिनेटली एक ग्रैटिट्यूड मीटिंग या फिर थोड़ा सा ऑफरिंग मानिए न्यू ईयर को एंड करने के लिए। सो 8:12 से 8:50 तक या 50-55 तक रखेंगे मैक्सिमम हमारा टॉक। उसके बाद हम इमीडिएटली 10-15 मिनट में सारे लोगों का ग्रैटिट्यूड या फीडबैक्स या कॉम्प्लीमेंट्स या क्वेश्चन जो भी है उसको भी आकर्षक श्याम प्रभु जय। So now I can see Swarna Mataji, Akarsak Sam Prabhu on my screen, so it is easy for me to talk. So at the outset, wish you a very happy, happy Merry Christmas. तो 2023 इसके लिए अलग अलग तरह से उन्होंने एक्सपीरियंस किया रहेगा, किसको दुख किसको सुख। सुख तो होगा ही, थोड़ा बहुत दुख भी होगा। सो चलिए ये पर्सपेक्टिव को हम समझते हैं कि वास्तव में क्या है ये मेरी क्रिसमस, क्या है ये हैप्पी न्यू ईयर, क्यों हम ऐसा इच्छुक हो जाते हैं हैप्पी न्यू ईयर को विश करने में। हर कोई अब देखेंगे मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस भेजता रहता है। जैसे ही न्यू ईयर होगा
हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भेजते रहेंगे। जैसे ही दिवाली आएगा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। ये हैप्पी मानो कि हमारा डिजायर है, एस्पिरेशन है, हम चाहते हैं आनंद, इसमें कोई दो राय नहीं है। आउटसेट में हम बोल रहे हैं ये आनंद पाने का, आनंद को अनुभव करने का इच्छा इन्नेट है, इंट्रिंसिक है, सबको है, सब किसी का इच्छा है कि मैं आनंद पाऊं। इसीलिए जैसे ही कोई ओकेजन आता है, जैसे ही कोई चेंज दिखता है, जैसे ही कोई नया चीज आता है, हमारा एस्पिरेशन क्या है? हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी जर्नी, हैप्पी दशहरा, हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। कितना मैसेज आते हैं। ये जो चीजों को देखने का तीन तरीका है। एक है ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिवली, एक है पेसिमिस्टिक, है ये हैप्पीनेस हैप्पीनेस कुछ हो जा नहीं, क्या फेस्टिवल है, कुछ चेंज नहीं, ये नेगेटिव वाला पेसिमिस्टिक। और एक है रियलिस्टिक, वास्तव में कैसे समझें। सब कोई अगर हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है, सब कोई अगर नाच रहा है, गा रहा है, मजा करने को सोच रहा है, हम क्यों इतना नेगेटिव हो जाएं? क्यों हम फेस्टिवल को बिगाड़ने आए? हम भी सोचे कि चलो वास्तव में हम समझते हैं कि ये फेस्टिवल होता क्या है, क्यों फेस्टिवल करना चाहिए। चलिए वास्तव में, देवाशीष प्रभु प्लीज डोंट प्रेजेंट, देवाशीष प्रभु प्लीज डोंट प्रेजेंट, हरि बोल। देवाशीष प्रभु, एडमिन प्लीज टेक केयर। देवाशीष प्रभु प्लीज डोंट प्रेजेंट। कैन यू हियर देवाशीष प्रभु? या, थैंक यू। ओके, सो हम बात कर रहे थे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, क्योंकि वो फ्लो टूट जाता है। सो एक मैसेज, उसमें मैं एक मैसेज आपको पढ़ाता हूं जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक मैसेज, जैसे हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज आता है, एक ऐसे मैसेज मेरा ध्यान उसको आकर्षित हुआ। वो मैसेज ऐसा था कि डे बाय डे, सुनिए अच्छे से मैसेज को, डे बाय डे तेरी खुशियां, डे बाय डे तेरा खुशियां हो जाए डबल, हर दिन तेरा खुशियां डबल हो। एक कोई मैसेज दे रहा है हैप्पी न्यू ईयर का, तो मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूं। डे बाय डे तेरी खुशियां हो जाए डबल, तेरी जिंदगी से डिलीट हो जाए सारे ट्रबल, तेरे जिंदगी से डिलीट हो जाए सारे ट्रबल, ट्रबल ना रहे तेरे जीवन में। भगवान, भगवान रखे हमेशा तुझे स्मार्ट एंड फिट, भगवान रखे हमेशा तुझे स्मार्ट एंड फिट, स्मार्ट और फिट रखे तुझे, तेरे लिए, तेरे लिए हो न्यू ईयर सुपर डुपर हिट, तेरे लिए हो न्यू ईयर सुपर डुपर हिट। तो देखिए इसमें क्या, तू खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, अच्छे से रहे और तुझे आनंद मिले, भगवान तेरा ट्रबल को ना रखें, ये चाहत हर जीव का है। हर कोई जीव चाहता है मुझे आनंद मिले। रिसेंटली एक लड़की को मिला, मैंने पूछा, उसका बहुत सारा प्रॉब्लम में वो आई थी कंसल्टेशन के लिए। नाम क्या है तुम्हारा? बोलती है खुशी। देखिए नाम ही खुशी, नाम ही खुशियां, चाहिए खुशियां, आनंद सबको चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कभी नहीं चाहता मैं दुखी हो जाऊं, मैं कभी नहीं चाहता मैं फेल्योर बन जाऊं, मैं कभी नहीं चाहता मुझे ट्रबल हो, सब कोई चाहते हैं। इसीलिए जैसे ही कुछ नयापन दिखता है, जैसे ही कोई ओकेजन दिखता है, जैसे ही कुछ नया चीज फेस्टिवल दिखता है, हम इमीडिएटली विश करते हैं और सोचते हैं खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, तुम्हारा खुशियां हो, खुशियां तुम्हारा बढ़ते जाए, तुम्हें खुशियां बहुत मिले, ढेर सारे बधाइयां, खुशियां। इसीलिए हम करते रहते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, खुशी का अंश हैं, भगवान खुशी के सागर हैं। हम उनके अंश होने के नाते हमें भी वही चाहत है, हम भी वही चाहते हैं। सो चलिए हम उसको सोचते हैं कि कैसे, क्यों और कैसे हम ये फेस्टिवल मनाते हैं, उसको समझे। ट्रू पर्सपेक्टिव, न्यू ईयर का ट्रू पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। हर कोई जीव, जब कोई चेंज आता है, कोई ओकेजन आता है, चाहते हैं कि मुझे आनंद मिले, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है।
इसमें कोई समस्या नहीं है, होना भी चाहिए आनंद, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अब तक मुझे वो खुशी नहीं मिल रही है और मुझे मिलना चाहिए। इसका मतलब है मुझे दुनिया में दुख का एहसास हो रहा है। प्लीज समझिए इसको, थोड़ा डीप जा रहा हूं मैं। ये दुनिया में मुझे आनंद का एहसास करना है, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैप्पीनेस, पर अभी तक मुझे दुख मिला है, दुख का अनुभव मुझे है। आप कोई भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर, व्हाट यू हैव, योर पोजीशन, पावर, प्रेस्टीज, प्रताप, प्रभाव, कुछ भी हो, लेकिन आपको दुख का अनुभव है। मुझे दुख का अनुभव है, चाहे मैं बच्चा हूं, बूढ़ा हूं, मैं यंग हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं किस जात का हूं, किस वर्ण का हूं, कहां से भी हूं, मुझे यहाँ दुख का एहसास हो रहा है और मुझे चाहिए खुशी, मुझे चाहिए खुशियां, मुझे चाहिए आनंद। तो मुझे दुख का एहसास हो रहा है। जब मैं खुशी का अंश हूं, भगवान का अंश होने के नाते मैं खुशी का अंश हूं, मैं आनंद का अंश हूं, तो मुझे क्यों दुख का अनुभव हो रहा है इधर? ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। हम सुख, हम खुशियां, हम आनंद आशा करते हैं, ये हम समझ गए, लेकिन यहां क्यों दुख का अनुभव हो रहा है उसको भी समझना चाहिए। उसमें कुछ समय हम बिताएंगे। हम आनंद का अंश होने के नाते आनंद पाना हमारा जन्मगत अधिकार है, फिर भी हम क्यों दुख का अनुभव कर रहे हैं? हम क्यों दुख का अनुभव कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। क्यों कर रहे हैं हम दुख का अनुभव? क्यों हमें पेन हो रहा है? क्यों हमें फ्रस्ट्रेशन आ रहा है? क्यों हमें फेल्योर महसूस होता है? क्यों मुझे लगता है कि मैं फ्रस्ट्रेशन हूं, पेन में हूं? क्योंकि मैं आनंद यहाँ भौतिक संसार में, भौतिक चीजों में देख रहा हूं। ध्यान देना, यहाँ आनंद खोजना मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आनंद चाहिए, लेकिन कहाँ ढूंढ रहा हूं और किस चीज में ढूंढ रहा हूं, वो प्ले करता है बड़ा गेम। मैं भौतिक चीजों में, भौतिक संसार में आनंद को ढूंढ रहा हूं। इसीलिए इतने दिन ढूंढने के बाद भी, इतने प्रयासों के बावजूद मैं दुखी हूं। थोड़ा तो सुख मिलता है, लेकिन कितना दुख, कितना दुख। बोला जाता है अगर दुख करेला का जूस हो, उसमें थोड़ा चेरी डाला हो, उतना ही सुख, और करेला का जूस का भर भर के दुख। बोलते हैं 36 टीम भाग रहे हैं, मान लो 36 टीम खेल रहे हो और विनर होता है एक, अर्थात 35 लोगों को दुख मिलता है। यहाँ दुख का अनुभव ज्यादा है, इसमें किसी को दो राय नहीं होना चाहिए। शास्त्र ये बोलते हुए बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है कि यहाँ दुख की अनुभव ज्यादा है, और हमें सब अनुभव है, हम सबको है ये अनुभव, यहाँ दुख की अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि भौतिक दुनिया में, भौतिक चीजों में मैं आनंद ढूंढ रहा हूं, इसीलिए मुझे हो रहा है। मनुष्य कितना भी आशा रख के, कितना भी प्रयास कर ले, यहाँ दुख का अनुभव उसको होगा ही। पदम पदम यत विपदाम न तेसाम, यहाँ पद पद में दुख की अनुभूति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी भाग जाए दुख के, सुख के पीछे, उसके हाथ में दुख ही लगता है। बोलते हैं अगर कोई भाग रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, स्वप्ना माता जी टीचर हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट है, कोई कुछ भी है, कोई भाग रहा है, कोई जा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसको आनंद पाना है, उसको कुछ पाना है, सक्सेस पाना है, इसीलिए तो पाना है ना, इसलिए तो भाग रहा है ना। शास्त्र इसको क्या बताता है पता है? आसाना मनुष्यानाम कश्चिन आश्चर्य श्रृंखला यथाबद्ध प्रधावंती मुक्त तिष्ठन्ति पंगुवत। बोलते हैं कि आशा एक ऐसा ऐसा ओडिया कहते दौड़ी, आशा गोटे एमिति दौड़ी, आशा एक ऐसे रस्सी है, रुज्जु है, ऐसा रज्जु है जो जितना बंधेगा वो रज्जु में, जितना वो रस्सी में बंधेगा उतना भागेगा। अरे बांधते हैं,
भागने को कम करने को, कोई भाग रहा है उसको बांध देंगे तो लिमिट हो जाएगा, वो चुपचाप बैठेगा। लेकिन ये रस्सी ऐसा अद्भुत है, जो जितना बंधेगा वो उतना भागेगा। ये रस्सी सोचिए आप, इतना अद्भुत, एमिति अद्भुत रस्सी बांधी देले लोक दौड़िब, खोली देले लोक चुप हो बसियो पंगु भलिया। आसानाम मनुष्यानाम, आसानाम मनुष्यानाम, व्हाट इज द श्लोका, कश्चिन, आसाना मनुष्यानाम कश्चिन आश्चर्य श्रृंखला, एमिति गोटे रस्सी, ऐसा एक रस्सी, ऐसा एक रज्जू जिसको बांधेंगे तो व्यक्ति भागेगा, खोल देंगे चुप होकर बैठेगा। समझिए कितना आश्चर्य चीज है। यथाबद्ध, जो बद्ध हुआ है वो भाग रहा है, जो आशा का बंधन से मुक्त है वो चुपचाप होकर के बैठा है। ये कैसा है? मतलब हम सब, अगर कोई भाग रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कोई बिजनेस कर रहा है, केवल आशा के मारे, पाऊंगा आनंद, पाऊंगा खुशियां, इसी के लिए तो कर रहे हैं, इसी के लिए तो कर रहे हैं। लेकिन ये इतना करने के बाद हमको दुख का अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हम हमारे इंद्रियों को भोग देने के लिए भौतिक दुनिया में, भौतिक चीजों में आनंद ढूंढ रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम हो गया। इसको बोलते हैं बेसिक में राड़ा, BMR, बेसिक में राड़ा। ये बेसिक अगर क्लियर हो जाए, मुझे आनंद चाहिए, 100% सही है, लेकिन कहां और कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये अगर क्लियर हो जाए, हमारा न्यू ईयर खाली नहीं, हर मोमेंट खुशी हो जाए। वही तो चाहिए। आनंद देने के लिए शास्त्र भी तो है, आनंद पाने के लिए कितना 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 इल्यूजन। देखिए आप, कोई शादी कर रहा है आनंद के लिए, और वही व्यक्ति बोलता है डिवोर्स हो जाए आनंद के लिए, वही आनंद के लिए डिवोर्स कर रहा है। कोई कोई प्रेम कर रहा है, आई लव यू बोलता है कि आनंद पाऊंगा, आई लव यू, चलो उनको सब खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मुझे आनंद चाहिए। वही व्यक्ति कुछ दिन के बाद बोलता है भाई तू मेरा सर से निकल, तू तू तो तुझसे मुझे चाहिए कुछ नहीं, तू भाग, तू रहने से मुझे दुख हो रहा है। कितना इल्यूजन है, कितना भ्रामक है। देखिए कितना भ्रामक है। कोई शादी कर रहा है आनंद के लिए, कोई शादी नहीं कर रहा है, ब्रह्मचारी बन रहा है भी आनंद के लिए, कोई साधु बन गया भी वही आनंद के लिए, कोई टीवी देख रहे हैं आनंद के लिए, कोई टीवी रखा नहीं है बोलते हैं आनंद के लिए। आनंद के लिए कौन उल्टा पुल्टा चीजें करते रहते हैं, कितना चीज करते रहते हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। चाहिए सबको आनंद ही। इसका मतलब ये है, ये दुनिया में भौतिक चीजों में, भौतिक इंद्रिय तृप्ति आप कितना भी कर लो, कितना प्रयास कर लो, आपका हाथ में आएगा दुख ही दुख। थोड़ा सुख, लेकिन वो सुख आपको और तड़पाएगा और तड़प देगा। जैसे मरुतल में, मरुतल मतलब डेजर्ट, अगर डेजर्ट में आपको पानी चाहिए, बहुत आप एकदम प्यासे हैं, बहुत प्यासे हैं, आपको पानी चाहिए, लेकिन पानी के नाम पर कोई बिस्लरी का 2 बूंद दे दे, तो पानी तो दिया, लेकिन वो 2 बूंद पानी से आपका तड़प और बढ़ेगा। आप शांत नहीं होंगे, आपका तड़प और बढ़ेगा, आपका तड़प और बढ़ेगा। वही हो रहा है ये दुनिया में। दुख तो है ही, कोई चाहता नहीं है, लेकिन दुख तो आ रहा है। जो भी सुख आ रहा है वो इतना कम मात्रा में आ रहा है कि हमारा दुख को और बढ़ा देता है। दुख, सुख भी दुख का कारण हो जाता है। तो मैं ये जो हैप्पीनेस के ऊपर जा रहा हूँ, हैप्पी न्यू ईयर, तो इसके लिए मैं उसको स्प्लिट करके बता रहा हूँ कि हैप्पीनेस का खोज जो है कैसे हो रहा है। शंकराचार्य, शंकराचार्य बहुत सुंदर में इस बात को बताते हैं। बड़ा सुंदर सुंदर तरीके से उन्होंने बोला है। क्या बोलते हैं पता है? बड़ा सुंदर श्लोक के माध्यम से बताते हैं। दिन्यो दिन्यामन्यो सायन प्रातः शिशिरो बसंत, शिशिरो बसंतो, रामकृष्ण बोल के, पुनरायतः शिशिरो बसंत पुनरायत, बार बार आते जाता है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, बार बार आते जाता है। शिशिर के बाद बसंत, बसंत के बाद शरत, ये बार बार आते जाता रहता है। फिर काल क्रीडति, काल मतलब समय, समय का खेल है ये। काल क्रीडति गच्छति आयु, मेरा समय निकल जा रहा है। काल तो खेल रहा है दिन रात के माध्यम से, ऋतु के माध्यम से, साल के माध्यम से, लेकिन मेरा आयु को ले लेता है बाबा। काल क्रीडति गच्छति आयु तदापि न मुच्यन्ति,
आशा वायु, लेकिन मैं आनंद पाएगा, मुझे आनंद चाहिए, मुझे खुशियां चाहिए, ये आशा मेरे से जाता नहीं। मुझे लगता है मुझे ये बीवी आनंद नहीं दिया, और एक शादी कर लूंगा तो आनंद मिलेगा। मुझे लगता है ये 2 BHK आनंद नहीं दिया, रो हाउस कर दूंगा तो आनंद मिलेगा। मतलब ये नौकरी में कम पैसा, बिजनेस कर दूंगा तो आनंद मिलेगा। बिजनेस वाला सोचता है मैं नौकरी करता तो आनंद मिलता। आनंद, हर कोई सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं शायद गड़बड़ हो गया, मैं अगर और अच्छे तरीके से अलग चीजों को करूं तो आनंद मिलेगा। लेकिन ये इतना भ्रामक है, आप कुछ भी कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, क्योंकि ये भौतिक दुनिया में भौतिक सुखों के पीछे आप जा रहे हो, ये आपको दुख देगा। आशा आशा में रहेगा। इट इज ओनली होप अगेंस्ट होप, एंड वी विल हैव अनहैप्पीनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी। वो रियलिटी है, रियलिटी है। हमको दिखता है कितना दुख में लोग हैं। फोटो खींचने के लिए बोलते हैं स्माइल प्लीज, इसका मतलब हम स्माइल नहीं कर पा रहे हैं। स्माइल प्लीज बोल के फोटो खींचना पड़ रहा है। और चिड़िया को नहीं बोलना पड़ेगा स्माइल प्लीज, वो अपना चर्पिंग करके आनंद में है, स्वाभाविक स्थिति में है। हम इतना आर्टिफिशियल में, इतना चीजों में घुस गए, हमको बोलना पड़ता है स्माइल प्लीज, हैप्पीनेस प्लीज, क्योंकि हम दुखी हैं। इसलिए हम विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी मेरी क्रिसमस, हैप्पी जर्नी, क्योंकि हम दुखी हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। फिर वही शंकराचार्य बोलते हैं अंगम गलितम, बड़ा सुंदर बोलते हैं, अंगम गलितम दशन विहितम जातुम तुंडम बृजति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुच्यति आशा पिंडम। बोलते हैं कि यहाँ पे 32 लोग थे, अभी गली क्रिकेट 8 लोग बचे हैं, बूढ़ा हो गया, सब टूट गया है, ये बाल पक गया, सब गया। मेरा तो ऐसे ही काटा हुआ है, लेकिन बाल चला गया, चर्म एकदम ओडिया कौन धुड़ धुड़ ही गलानी, सब कुछ खराब एकदम। आप ऐसा 2 पैर था, अभी 4 पैर या 3 पैर हो गया है, दिखता नहीं है, चश्मा लग गया। लेकिन आशा कि मैं आनंद पाऊंगा, वो कभी नहीं जाता, वो कभी नहीं जाता। तो भागवतम इसको बोलता है, भागवतम बड़ा सुंदर तरीके से बोलता है कि नहीं, वही शंकराचार्य और एक बार बोलते हैं बालावस्था क्रीड़ा सकता। जब बचपन में क्रीड़ा खेलूंगा बच्चों के साथ में और दोस्तों के साथ, बालावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी सकता। जैसे ही यंग होता है, जैसे ही थोड़ा युवावस्था आता है, तरुणी, तरुणी को तरुण, तरुण को तरुणी। हाँ, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में क्या हो, चिंता सकता, चिंता आ गया, चिंता, उसको चिंता हो गया। परम ब्रह्म को नहीं सकता, लेकिन परम ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में नहीं सोचता, कभी परपेचुअल दुख पाता रहता है। सुख की आशा करते हुए भी सुख नहीं मिलता उसको, बार बार दुखी। अब ज्यादा देते हो, अभी कम देना, जो लेना है तो कम दीजिए, है ना। हाँ, बहुत कम देना, कल से ही कम देना। सो ओके, सो अब ये हमारा स्थिति है। 32 हो गया, मुझे टाइम का ध्यान देना चाहिए, और 20 मिनट के अंदर मुझे एकदम ट्रैक जाना है, बहुत फास्ट जाना है। सो देहा, श्रीमद् भागवतम बोलता है सेकेंड कैंटो में, 2.1.4 में, देहापत्य कलात्रिषु आत्मसंन्यासु असत 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 स्वापी तेसाम प्रमत्तो निहितम तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यनापि न पश्यति। हमको दिखता है कि मेरा घर वाले, मेरे परिवार, मुझे लगता है ये बचा लेंगे, लेकिन ये बचा नहीं पा रहे, वो खुद मर रहे हैं, मैं मर रहा हूं, मुझे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन ये देखते हुए भी मैं अनदेखा कर देता हूं। मुझे लगता है मेरा बीवी आएगा तो मुझे आनंद मिल जाएगा, घर बना दूंगा तो आनंद मिल जाएगा। पश्यनापि न पश्यति। हम सब सोल्जर्स हैं, सब फैलिबल सोल्जर्स हैं, लेकिन हमको दिखता नहीं, दिखते हुए भी नहीं दिखता। पश्यनापि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं दिखता, रियलिटी हमको दिखता नहीं। अब लास्ट को श्रीमद् भागवतम बड़ा सुंदर तरीके से बोलते हैं, बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं आयुर हरति वही पुंसाम। हर व्यक्ति का समय क्या करता है, आयु हरति, आयुर हरति वही पुंसाम उद्यन अस्तन च यन असौ। सूरज का जैसे ही उगते हैं और सेट डाउन होते हैं, अस्त हो जाते हैं, उद्यन अस्तन, एक दिन गया,
एक एक पत्ता की तरह एक एक दिन ले लेते हैं। जैसे राइज किया और सेट किया, एक दिन गॉन, वन डे गॉन, उद्यन अस्तन अपिचौसो, चला जाता है। तस्यार्थे, तस्यार्थे, रित्य मतलब एक्सेप्ट, तस्यार्थे यत् क्षणोनित उत्तम श्लोक वार्तया। लेकिन अगर वही समय को, जो समय चला जा रहा है, भौतिक इंद्रियों के पीछे नहीं, भौतिक चीजों के पीछे आनंद न ढूंढते हुए अगर भगवान में उत्तम श्लोक वार्तया, अगर भगवान के बारे में, भगवान के लीला के बारे में, गुण के बारे में, भक्तों के बारे में, धाम के बारे में श्रवण कीर्तन वंदन कर दिए, तो उसके लिए वो समय उसका खराब नहीं हुआ, वो समय भगवान की ओर जाने को उसको मदद करेगा। और भगवान की ओर जाने का अर्थ वो इतने शाश्वत जीवन पाएगा। अगर शाश्वत जीवन पाएगा तो फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जननम नहीं हो जाएगा। तो मैं इतना फिलोसफी क्यों दे रहा हूं, जब हैप्पी न्यू ईयर करना है हमको तो देखिए, ये जो न्यू ईयर आप हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए, क्या हो जाएगा न्यू ईयर में, क्या बदल जाएगा? मोटी वाइफ पतली हो जाएगी, जो गुस्सा करती थी बीबी, अब दारू पी के आते थे, अभी दारू पी के आएगा आई लव यू बोलेगी। पैसा नहीं कमाते थे, जाके ताश खेलते थे, वही करके आओगे तो बीबी बोलेगी हा 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 क्या 30 मार खान है। कुछ नहीं करने वाले हैं, सब वैसा है कि वैसा रहने वाला है, कुछ नहीं चेंज होने वाला है। चेंज होने वाला है तो कैलेंडर 2023 की जगह 2024 हो जाएगा। और क्या चेंज हो जाएगा? सेम रहने वाला है। ये ऐसा मानो कि न्यू ईयर में क्या चेंज होगा? कुछ नहीं चेंज होगा, केवल स्टुपिडिटी बढ़ेगा। दारू पी करके न्यू ईयर मनाओगे तो बीवी और मारेगी, आपका घर में और प्रॉब्लम होगी, नुकसान और होगा, दुख और हो जाएंगे। तो न्यू ईयर में वास्तव में कुछ चेंज हो नहीं रहा है। वही आहार निद्रा भय मैथुन, उसी चीज में लगेंगे तो कुछ चेंज नहीं हो गया। नो चेंज। क्या चेंज हो रहा है? वास्तव में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। आप देखिए न्यूज़पेपर को, नाम केवल न्यूज़पेपर, पुराने बातें आते रहते हैं, वही घिसा पीटा बातें। इसका मर्डर हो गया, उसका किल हो गया, उसका रेप हो गया, उधर पैसा चोरी हो गया। आहार निद्रा भय मैथुन का अलग अलग रूप, केवल कैरेक्टर और केवल रूप फॉर्म और कैरेक्टर चेंज होते हैं, बाकी कुछ नहीं चेंज होता। सेम घिसा पीटा चीजें, खाली नाम दिया न्यूज़पेपर, वास्तव में ओल्ड पेपर है वो। खाली डेट चेंज होता है, रूप फॉर्म चेंज होता है, कैरेक्टर चेंज होते हैं, चीजें तो वही। 2021 में भी आपको बोला था हैप्पी न्यू ईयर, 20 में भी बोला था, 16 में भी बोला था। बोलते बोलते आ रहे हैं, लेकिन पीट तो जाते ही ना। सेम घिसा पीटा काम करेंगे, वही 2023 में पीते थे तो 24 में भी पीटेंगे। तो वास्तव में क्या कुछ इसका मतलब नहीं है? हाँ है मतलब, है मतलब के बाद हम आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पैथोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं। हैप्पीनेस का क्या मतलब हम जाने, क्यों नहीं मिल रहा है हम जाने। बाद में न्यूनेस क्या है? कुछ भी न्यूनेस नहीं है। न्यूनेस क्या है? कुछ न्यू नहीं है, केवल समय और कैलेंडर चेंज होगा, केवल डेट चेंज हो जाएगा, कैलेंडर के पत्ते चेंज हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा? और कुछ न्यू नहीं है। फिर ईयर, हाँ यहीं पे ध्यान देना है। ईयर अर्थात काल, समय उड़िया में समय। देखो भागवतम में, गीता में ये समय के बारे में बड़ा सुंदर बोला है। काल बड़ा बलवान है, सब जानते हैं समय बड़ा बलवान है। समय, काल, टाइम इज अल्टीमेट कॉन्कोरर, उसको हमेशा विक्ट्री मिलता है, समय कभी हारता नहीं है। हम बोलते हैं आई किल्ड टाइम, मैं टाइम पास किया। भाई तू टाइम पास नहीं किया, टाइम तुझे फेल किया। गधे कहीं के, टाइम पास कोई नहीं करता, टाइम सबको फेल करता है। हमको लगता है टाइम पास कर दिया, अरे नहीं, टाइम पास क्या कर दोगे तुम? टाइम ऐसा है अभिज्ञात, भागवतम बोलते हैं अभिज्ञात। अभिज्ञात मतलब जानते हैं क्या है? अभिज्ञात मतलब आप जान भी नहीं पाएंगे टाइम कैसे काम किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा नाखून अभी बढ़ गया, जान पाया क्या? समय अभी 1 सेकंड 2 सेकंड बढ़ गया, मैं जान पाया क्या? बाल बढ़ रहे हैं, मैं जान पा रहा हूं क्या? इम्परसेप्टेबल, मैं परसीव नहीं कर सकता टाइम को। फिर उसको क्या कंट्रोल कर दूंगा? उसके कंट्रोल में, उसका चिंगुल में सब कोई है हम लोग। टाइम, टाइम अल्टीमेट गैम्बलर,
टाइम हमारा सिल्की फेस को सल्केन कर देता है, हमारा हमारा जो प्रताप प्रभाव को मिट्टी में मिला देता है। समय भगवान का शक्ति है, उसको कोई नहीं जीत सकता, केवल भगवान उनके मालिक हैं। समय को जितना इतना आसान क्या नहीं जीत सकते। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े मोनार्क, बड़े बड़े सेठ अब दीवार में टंगे हैं, खाली फूल दीवार में टंगे हैं, खाली नाम है दीवार में टंगे हैं। समय उनको दीवार में टंगा दिया। समय का पावर देखिए, सब दीवार में टंगे हैं। कांथरे टंगा आइचंती बड़ बड़ राजा माने, बड़ बड़ सम्राट माने, बड़ बड़ शक्तिशाली पावरफुल पोजीशन वाले लोग सब दीवार के अंदर टंगे हुए हैं प्रेम होकर के, बस खाली नाम रह गया। समय जब चेंज होता है कोई बोल नहीं सकता कैसे हुआ। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। जब बचपना होता है या फिर यंग समय होता है, वीडियो में आइए। थैंक यू जितेंद्र प्रभु, आपका नाम क्या है? जितेंद्र, ओके। आप देखिए समय के साथ खेल खेलता है हमारे साथ। जब यंग टाइम आता है ना, थैंक यू स्वप्ना माता जी, जब यंग टाइम आता है ना हमारा, यंग किशोरावस्था, हमको लगता है ये टाइम भाग क्यों नहीं रहा है, मुझे बड़ा होना है, बहुत कुछ करना है। और जब बुढ़ापा आता है बोलता है टाइम भाग जा रहा है, मर जाऊंगा, डर आ जाता है हमको। भागवत में है, धृतराष्ट्र को बोलते हैं आकर के उनका भाई विदुर, भयम मागता हो, अरे तुम भीम का रोटी तोड़ रहा है, तेरे मुंह में भय आ गया है। ऐसा करके भय आता है बुढ़ापे में, समय चला जा रहा है हाथों से। ये भी यंग होता है, हमको लगता है अरे टाइम अरे टाइम कहाँ है, टाइम भाग क्यों नहीं रहा है, मुझे बहुत कुछ करना है। एनर्जी के मारे हमको लगता है कि हमको बहुत कुछ करना है, टाइम कम पड़ रहा है, टाइम और जल्दी भागे। टाइम हल्का जा रहा है, स्लो काल रूप में हमको सब नष्ट कर देगा। कुछ तरह 11 चैप्टर में आप गीता में देखेंगे ना, बोलते हैं कालोस्मी, हम काल के रूप में सारे संसार को नष्ट कर रहे हैं। भगवान गीता में बोलेंगे काल हूं मैं, काल के रूप में सब कुछ ध्वस्त कर देता हूं मैं क्यों बोल रहा था, जब यंग समय आता है ना, जो हृदय है ना हमारा हाथ, ये हाथ का नाम होता है यंग समय दिल, प्यार, दिल तो धड़कता है, ये सब यंग समय में। वही दिल जब आपका एज हो जाएगा, बुढ़ापा में कोई दिल नहीं बोलता हार्ट अटैक, आहा, ओहो, हृदय रोग सब, और दिल कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता दिल धड़कता है। वो धड़कता है यंग समय में। जब बूढ़ा होता है वो दिल धड़कता नहीं है, धड़केगा कैसे, उसको करने में हमारा समय चला जाता है। हार्ट अटैक हो जाएगा बाबा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो बात होता है। दिल कोई नहीं बोलता है बुढ़ापे में, सब हार्ट के पीछे पड़ता है, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, हृदघात, ओडिया में हृदघात, सब हृदय पे आ जाते हैं। और वो नहीं रहता दिल प्यार नहीं रहता, दिल धड़कता है, दिल तो धड़कता है, नहीं रहता वो सब चेंज हो जाता है। सब कुछ समय का खेल है, समय सब कुछ चेंज कर देता है। एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। कालोस में लोक से समय हो रहा है, प्रवृद्धो 40 हो गया, 10 मिनट के अंदर हमको जाना है, तो समय चेंज कर रहा है। ये तो रियलिटी है। तो क्या ये न्यू ईयर क्या है, हैप्पी न्यू ईयर मतलब क्या है? अगर हम भगवान के ओर हमारे समय को हम नहीं लगा रहे हैं, आउटराइट में बोल रहा हूं क्योंकि समय कम है, जब हम भगवान की ओर ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये ब्यूटी, ये स्किल, ये इंटेलिजेंस, ये शरीर, मन, बुद्धि, सब कुछ भगवान का है। जहां हम खेल रहे हैं प्रकृति, ये भगवान का है, मेरा बाप का नहीं है। हाँ मेरा बाप का है क्योंकि भगवान मेरा बाप है। जब भगवान को मानूं तो सब कुछ भगवान का। लेकिन मैं सोचता हूं मैं 30 मार खानू, मैं 30 मार खानू, मैं सब कुछ कर दूंगा, तब आपको दुख होना है। अगर वो समय को, अगर जो आपको मिला है प्रतिभा, जो आपको स्किल, जो आपका इंटेलिजेंस, जो आपका बुद्धि, जो भी आपको मिला है, जो आपका धन, जो भी मिला है, अगर भगवान के सेवा में, भगवान के प्रसन्नता के लिए लगा दें, वास्तव में आपका हैप्पी न्यू ईयर होगा। अगर वो नहीं करके आप तरह तरह के प्लान और स्कीम करेंगे आनंद पाने के लिए, तो आप बैकफील्ड होंगे, यू विल बी फ्यूटाइल, यू कैन नॉट, नोबडी कैन। बड़े बड़े लोग चले गए समय के कराल गति में, हम कौन से खेत के मूली हैं, नहीं कर पाएंगे।
नहीं हो पाएगा, क्योंकि शास्त्र ऐसा बोलते हैं, ये रियलिटी है, इसमें पेसिमिज्म नहीं है। इट्स नॉट अबाउट पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म, इट इज अबाउट रियलिटी। ये रियलिटी है। अगर भगवान के सेवा में हम लगा देते हैं, उस सब चीज जो मिला है तो होगा। देखिए, स्वप्ना माता जी एक टीचर हैं, वो आंसर दें म्यूट होकर, अनम्यूट होकर के। 3+5 कितना है मैडम स्वप्ना माता जी? 3+5 जल्दी। 8। थैंक यू। 8। ये कोई, हाँ थैंक यू। इसको आइंस्टाइन नहीं लगता आंसर देने के लिए। 3+5 8। आप बोलेंगे इजी है, लेकिन 2022 में वही था ना, 3+5 8 ही था। 2023 में भी 3+5 8 है। 2040 आएगा तभी भी 3+5 8 रहेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं? समय बदलने पर 3+5 9 10 20 25 नहीं होगा। जब तक आप इनपुट को ना बदलेंगे, आउटपुट बदलेगा नहीं। अगर 8 रिजल्ट को बदलना है तो 3 या 5 को बदलना पड़ेगा। अगर आपको 100 चाहिए तो 3+5 कभी 100 नहीं होने वाला है। 95+5 या 3+97 करना पड़ेगा। इनपुट को बदलेंगे तो आउटपुट बदलेगा। 2023 में जो करके आप दुखी थे, वही चीज करके आप 2024 में खुशी हो जाओगे? ये तो भ्रम है ना, ये तो भ्रम है ना। 2023 में जो करके आप खुशी नहीं पाए थे, दुखी हुए थे, 2024 में क्यों 25 में कितना भी आप हैप्पी न्यू ईयर विश कर दो, वही करके आप दुख पाने वाले ही हो। आप ये समझ के लीजिए, यू कैन नॉट बी हैप्पी डूइंग द सेम थिंग। इफ यू कीप डूइंग द सेम ओल्ड थिंग, यू विल कीप गेटिंग सेम ओल्ड थिंग। अगर आप पुराने चीजें करते रहेंगे, पुराने चीज आपको मिलते रहेंगे। पुराना चीज करके नए चीज आपको नहीं मिलता, नहीं मिल पाएगा। जिस चीज को करके आप दुखी थे, वही चीज को करके आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि साल चेंज हो गया। ऐसा नहीं होता, ये केवल भ्रम है। हमको कुछ नया करना पड़ेगा। सालों साल, अभी प्लीज सुनिए इसको, ये 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सालों साल, जीवन जीवन, असीमित काल से, अनंत काल से हम इंद्रिय तृप्ति करते आ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मैं यहाँ खुश, मैं यहाँ सुखी, मैं यहाँ बलवान, मैं यहाँ प्रतापी, प्रभावी, पावरफुल, सक्सेसफुल बन जाऊंगा। थोड़ा बहुत बना, लेकिन मार खाया, बहुत बहुत मार खाया। इसीलिए ये इंसान का जोनी में, ये ह्यूमन बीइंग के जोनी में, मैं ये जन्म में आती सोचूं कि अगर इतना सब करने के बाद भी मुझे दुख मिला है, मैं भगवान का भक्ति को एक ट्राई देता हूँ, भगवान का ग्रैटिट्यूड करता हूँ, भगवान को मेरा जीवन के मुख्य स्रोत में लाता हूँ। मैं उनका दास हूँ ऐसा मान करके उनका प्रसन्नता के लिए काम करता हूँ। शास्त्र जो बोलता है उसको करके देखता हूँ। ये अगर बदलाव लाएंगे, खुशी गारंटीड। आप बोलेंगे तेरे को मिला क्या टकले, तेरे को मिला है, क्यों बोल रहा है ऐसा? भाई, माताएं, बहनों, नहीं मिलता तो पागल थोड़ी, मिला तो है। हाँ, सब कुछ नहीं मिल गया। अगर मुझे अगर दिल्ली जाना है, मुझे पता है कि क्या मैं मुंबई से दिल्ली जाऊंगा तो मुझे पता है रास्ते में कौन सा स्टेशन आएगा। अगर वो स्टेशन दिखता है, मुझे पता है कि दिल्ली आने वाला है। तो हाँ, मुझे हाईएस्ट अचीवमेंट शायद नहीं हो गया, लेकिन अनुभूति तो है। दुख का भी है, इंद्रिय तृप्ति का भी है, सब कुछ किए हैं, और इधर का भी है। और मैं आपको, मेरे सब हिताकांक्षी, शुभचिंतक दोस्त हैं मेरे, आप मेरे अपने हैं आप लोग। मैं बोलता हूं ऑनेस्टली, सिंसियरली, ये प्रोसेस में आनंद है, केवल आनंद कंद। परम करुणा पाहु दुई जना, निताई गौर चंद्र, सब अवतार सारो शिरोमणि, केवल आनंद कंद। प्लेजर, इट इज आनंद। भक्ति में आनंद है, भक्ति ही आनंद है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर वास्तव में आपका हैप्पी ये न्यू ईयर को करना है, ये जो आने वाला साल को नया देना है, तो नया भक्ति को दीजिए। अगर आनंद पाना है तो भक्ति में देखिए आनंद मिलेगा।
सेम ओल्ड स्टफ इंद्र तृप्ति करके सेम चीजों को आप आनंद ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगा। साल बदलते जाएगा, दांत टूटते जाएंगे, आप मरते जाएंगे, जीवन नष्ट होते जाएगा, आनंद नहीं मिलेगा, केवल भ्रामक भ्रम बन के रह जाएगा। इसीलिए भक्ति को एक चांस दीजिए, भक्ति में आनंद है। अच्छा, आप बोलेंगे, कोई जो लोग भक्त लोग हैं वो बोलेंगे अरे आचार्य लोग तो ऐसा नहीं किया था। कोई आचार्य ऐसा है क्या, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी 24-25 दिसंबर को बैठ करके बोले मेरी कृष्ण मास, ऐसा नहीं बोला ना, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही कलयुग बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे युग बढ़ता जा रहा है, समय जैसे जैसे डाउन होते जा रहा है, हमारा हाथों में कलयुग है। मोबाइल के माध्यम से हम नहीं जाएंगे पार्टी के लिए, पार्टी हमारा घर में आ जाएगा, हमारा हाथों में आ जा रहा है। तो ऐसे टाइम में जहां कली का भयंकर रूप दिख रहा है, घर घर में, दिल दिल में, हाथों में आ गया है, अब कहीं जाना नहीं पड़ता, मेरे घर में, मेरे हाथों में है कली, ऐसा रूप दिखा दिया है कली। इसी टाइम में जरूरी है कि हम बच पाए, तो यही कथा के माध्यम से, यही एंगेजमेंट के माध्यम से, ये जो समय हम दिए 56 क्राइम से बचाएगा हमको। वास्तव में अगर ये भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में हमने समय दिया, वो हमको कलयुग का जो कराल गति है, जो दुख है, उससे बचा देगा। ये गारंटीड है। प्रारंभ में नहीं समझेगा शायद, लेकिन जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा। जब बाल विवाह होता था, मैं नहीं बोलता कि बाल विवाह अच्छा था, बाल विवाह होता था, बच्ची को समझ नहीं आता था मेरा पति कौन है, पति को नहीं समझता था मुझे शादी हो गया है, लेकिन बेटी का माँ बोलती थी ए तेरा पति है, वो पानी लेके दे। उसको नहीं समझता था पति क्या है, लेकिन जैसे से वो बड़ी होती थी उसको समझता था, अरे ये मेरा पति है, मैं उसको सेवा करना चाहिए। वैसे ही हमको नादानी में नहीं समझता कृष्ण कैसे मेरा हितकारक है, कैसे शुभेच्छु है, कैसे शुभाकांक्षी है, वो मेरे हैं, मैं उनका हूं, मुझे ये नहीं समझ रहा है, क्योंकि मेरा नादानी है, क्योंकि मैं और किसको शादी किया हूं, किसको, भौतिकता को, इंद्रिय तृप्ति को, उनको दिल दे दिया है। मन तो पागल है, मन पागल है इधर। तो मैं कृष्ण को अपना पति के रूप में स्वीकार नहीं करता, लेकिन गुरु वो मम्मी है, गुरु वो माँ है, वो बार बार बोलते हैं, साधु वो माँ है, बोलते हैं बेटा तेरे को नहीं समझता तेरा पति है कृष्ण, तू लेकिन सेवा करते जा, जो बोल रहे करते जा, समय आएगा बेटा को, बेटी को समझ जाएगा मेरा पति कृष्ण ही है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम बहु नाम जन्म नामांते। भगवान बोलते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कुछ भी नहीं है मेरे सेवा, मैं हाईएस्ट हूं, मैं भगवान हूं, मैं तो शुभचिंतक हूं, वास्तव में सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका सुहृद हूं, वेल विशिंग फ्रेंड हूं, मुझे तेरा चेतना को दे, नहीं तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरुत चेतसा व्यवसायत्मक बुद्धि समाधौ न विद्यते, नहीं हो पाएगा। भोग और ऐश्वर्य, पावर, प्रेस्टीज, मनी, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये हमारा चेतना को हाईजैक कर लेंगे। हमको जाना था दिल्ली, पहुंचा देंगे कराची, प्रॉब्लम उधर है, हाईजैक कर लेंगे। ये हाईजैक से बचना है तो नियमित तौर पर साधना के माध्यम से भगवान को अपना प्राथमिकता दें, साधना के माध्यम से भगवान से जुड़ें। मुझे समझ में आ रहा है 53 हो रहा है, लास्ट 2 मिनट। So we have to use our time with कृष्ण, और भगवान को समय देने के लिए ये युग में चैतन्य महाप्रभु ने घर घर में, गली गली में, नुक्कड़ तक जाकर के दे दिया, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान का नाम में भगवान है, भगवान का नाम में जितना शक्ति, भगवान का उतना शक्ति, लेकिन नाम ज्यादा करुणामय है। और वो करुणा भक्त लोगों ने, श्रील प्रभुपाद ने, आचार्य लोगों ने, साधुओं ने घर घर में, गली गली में, गली नुक्कड़ में जाकर के दे रखे हैं। हमको वेद पढ़ना नहीं है, हमको वेदांत को पढ़ने को होगा भी नहीं, पढ़ेंगे तो पाएंगे नहीं, लेकिन आचार्य लोग
श्रीला प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु, ये लोग आकर के उनके भक्तों के माध्यम से हमें चुन चुन करके बोले, ले भाई ले मेडिसिन ले, आनंद चाहिए, हैप्पी न्यू ईयर, ले ये हरे कृष्णा मंत्र, चैंट एंड बी हैप्पी। वास्तव में चैंट एंड बी हैप्पी, देन योर न्यू ईयर विल बी हैप्पी न्यू ईयर। अगर चैंट नहीं किया, चैंट को कैंट करके बोला, तो आपका हैप्पी न्यू ईयर नहीं होगा भैया। ईयर न्यू हो, डिकेड्स न्यू हो, लेकिन हैप्पी नहीं हो पाएगा तुम, ये गारंटी है, ये गारंटी है। चैंट एंड बी हैप्पी, देन आवर न्यू ईयर बिकम्स हैप्पी न्यू ईयर। इसीलिए मयासक्त, भगवान बोलते हैं मेरे से आसक्त हो जाओ, मेरा श्रवण करो, और इसी में आनंद है। नहीं तो अनंत समय से जो लोगों ने भौतिकता से जुड़े थे, वो छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास। तो समय न लेते हुए 55 का कमिटमेंट था। तो आप चैतन्य महाप्रभु का, श्रीला प्रभुपाद का, आचार्य लोगों का, जैसे जैसे ये नया पुराना साल को खत्म कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड पाइए कि मुझे वो एक्सपोजर मिला है। अगर नहीं मिला था, अभी मिल रहा है, तो अभी भी आप समझिए कि भगवान की कृपा से मुझे ये एक्सपोजर अभी मिल रहा है, और आगे को मैं उसको लूंगा। ये है न्यू ईयर रिजोल्यूशन। मैं कुछ चीजें ऐसा करूंगा जो लास्ट ईयर में नहीं किया था, इसीलिए अभी करूंगा। सुबह मैं 2-3 चीजें बोल देता हूँ, क्योंकि समय नहीं है तो बहुत जल्दी बोल रहा हूँ। न्यू ईयर रिजोल्यूशन मतलब ऐसा जीवन को आप मैनेज करिए ताकि आपका मटेरियल लाइफ, आपका प्रोफेशन, आपका फैमिली लाइफ और आपका डिवोशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, ये बैलेंस्ड होके चले। क्योंकि आप केवल भौतिक नहीं है, आपका बॉडी भौतिक है, आपका माइंड इंटेलिजेंस भौतिक हो सकता है, लेकिन आप हैं आत्मा, मैं हूं आत्मा। तो मेरा एक स्पिरिचुअल है, एक मटेरियल है। मटेरियल के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, मजा कर रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ, घर कर रहा हूँ, सब कुछ मटेरियल है। स्पिरिचुअल के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि आनंद का स्रोत स्पिरिचुअल ही है। तो मैं भौतिक आनंद या सुख भी लूंगा, स्पिरिचुअल भी लूंगा, स्पिरिचुअल को प्राथमिकता दूंगा। उसका एक बहुत प्रैक्टिकल टिप है, प्लीज ये समझिए, सब लोग वीडियो में आइए, ये समझिए। मैं आज से न्यू ईयर बनाऊंगा तो कोई बात नहीं, आज से सुबह जल्दी उठूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, और जो नाम मुझे मिला है, जिनको मिला है, नहीं मिला है तो आज से ये हरे कृष्णा महामंत्र, जो आनंद है, जो आनंद के स्वरूप हैं, जो आनंद है, करुणामय है, उनको मैं प्राथमिकता दूंगा। नहीं तो जीवन भर सुनेंगे, जीवन भर भूलेंगे। ये संसार ऐसा है, आपको भुला देगा, जितना सुनेंगे भुला देगा। इसलिए प्रैक्टिस करिए। इट इज नॉट एक्सपेरिमेंटल, इट इज एक्सपीरियंशियल। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये एक्सपीरियंशियल है, अनुभव जनित, अनुभवनीय। ये अनुभव होगा, ये अनुभव होगा। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम। इट इज डायरेक्टली परसीव्ड, इट इज डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड। प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अभयम, इट विल बी हैप्पी। सुसुखम, खाली सुख नहीं। मैं स्टार्टिंग किया था, आपको याद है ना, मैं स्टार्टिंग किया था, आपको याद है ना, सुख के बारे में एक मैसेज पढ़ करके, बढ़िया सा मैसेज है ना। सुख चाहिए था, इधर बोल रहे सुसुखम। सुसुखम मतलब वास्तव में आपको सुख मिलेगा, सही मायने पर, सही मायने पर आपको सुख मिलेगा। डे बाय डे तेरी खुशियां हो जाए डबल, डे बाय डे तेरी खुशियां हो जाए डबल, तेरी जिंदगी से डिलीट हो जाए सारे ट्रबल। भगवान रखे हमेशा तुझे स्मार्ट एंड फिट, तेरे लिए हो जाए न्यू ईयर सुपर डुपर हिट। विश यू a very happy new year. Chant and be happy. सुसुखम कर्तुम अव्ययम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आशा करता हूं कि कोई लीड करके मतलब कुछ लोगों को, जैसे देवस्मिता माता जी हो तो एक डिवोशनल भजन गाएं, और उसके बाद इमीडिएटली निमाई प्रभु अगर हो
शुभम प्रभु, देन सुमन प्रभु, देन लिपिका माता जी, अभय, और जो जो आपको कुछ बोलना है 2-3 सेकेंड, 2-3 मिनट के अंदर आपका ऑफरिंग, आपका ग्रैटिट्यूड, आपका फीडबैक दें। और न्यू ईयर में मैं आपको और तादाद में और ज्यादा क्वांटिटी में देखना चाहता हूँ, सबको खुश देखना चाहता हूँ। इसी भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। देवस्मिता माता जी, देवस्मिता हैं माता क्या जी, हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, कैन वी हैव अ भजन इफ पॉसिबल? मे बी अधरम मधुरम या भी बाहर अच्छे प्रभु। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं गाती हूँ। यस यस यस, थैंक हमारा यू। साथ मैं एक देखा ना न्यू ये, मेंबर है प्रभु जी, हाँ, देवेंद्र सर, कटक एडवोकेट हमारे साथ भी है। उसी को ओ वेलकम जय, करती हूँ ना ये वीडियो थैंक में। यू, आशीर्वाद सुस्वागतम। सुन। हिंदी और उड़िया भजन गाती हूँ। हिंदी बेटर। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा। नाम ही तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा। तुमने सारी लाखों प्राणी ये संतों की माली है, ये संतों की माली। तेरी छवि पर मेरे भगवन, तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भव से तेरी पूजा रचाओ, भव से तेरी पूजा रचाओ, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरणों में
निस्दिन शीश झुकाती है, निस्दिन शीश झुकाती है। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, जो गाती है प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाती है, वो सब कुछ पा जाती है। अपने कष्ट मिटाने के तेरे, अपने कष्ट मिटाने के तेरे चरण में बंधन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम ही तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय। थैंक यू माता जी इतना सुंदर भजन गाने के लिए। अभी टाइम तो हो गया है, तो इसको क्लोज करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे डिवोटीज जो भी प्रेजेंट है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि भक्ति टॉक्स आपको कैसा लगा। जो न्यूली ज्वाइन किए हैं आज वो भी बता सकते हैं, और जो पुराने हो गए मतलब पहले ज्वाइन किए थे वो भी अपना ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं कि कैसे आपको भक्ति टॉक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक, और आगे आप कैसे भक्ति टॉक्स से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम लिपिका माता जी। हरे कृष्णा। uh, हरे कृष्णा प्रभु जी, Yes, दंडवत Lipika प्रणाम। Mataji. Please, those who are offering can come in video. That gives a good message. Yeah. Okay, give me 1 second. Yeah. Only facial. Yeah. Hare Krishna. Today I Lipika did not Mataji is one of my join most favorite, most beloved. She is one of my most favorite student and like my daughter. So thank you. She is pursuing her PhD in bio. So yes, welcome. Thank you. Thank you, Prabhuji. Thank you for the introduction. Um, we started Bhakti Talks like it's been a year. बोल सकते हैं कि 1 साल almost हो गया है हमारे भक्ति टॉक्स को, एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि हमने भक्ति टॉक कंटिन्यू रखा, which is very nice. And आई थिंक ये भक्ति टॉक वाज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। एक तो प्लेटफॉर्म मिला कि हम लोग अलग अलग भक्तों से कनेक्ट हो पाए हैं, बिकॉज आई एम श्योर this is the only platform जहाँ पे we can find very different devotees from very different areas say, and we have all got connected, and I'm sure next year may we will get more closed and we will have lot of more of bhakts included, especially the youth. I'm sure ज़्यादा youth लोग भी involve होंगे इसमें, and
the reason I like Bhakti Talk was because it was not just a lecture, it was more of like a friendly conversation between a teacher and students. मतलब like any topic they take and वो topic आपसे relate करता है and you try to understand and प्रभु जी के बहुत ही interesting stories होते हैं या बहुत unique way में you would give us some very different kind of very different kind of way of understanding us some of the very hard topics जो भगवत गीता से you usually don't understand and प्रभु जी ने उसको बहुत easily बहुत अच्छे से समझाया है so which I'm very like grateful प्रभु जी he like takes so much time out of his busy schedule and he still do it for us so thank you प्रभु जी so much I don't have a lot of expectation from Bhakti Talk. I just wanted to continue, keep going. Let's not stop this. And I think कि अगर हम ऐसे करते हैं तो demand होगा and rather than having it monthly, we will start having it weekly. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. Is Nimai Prabhu around? नहीं प्रभु जी, शायद वो join Anybody नहीं else? हुए। Maybe नहीं प्रभु जी। Akarsak Sam Prabhu. Maybe Devasmita Mataji if she wants. ठीक है, टैब में ना मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन है कौन नहीं है। ये जितना दिख रहे हैं उतना दिख रहे हैं। चैतन्य प्रभु, नियम प्रभु, श्याम प्रभु, हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी, डरना प्रणाम। हरि हरि आकर्षक श्याम प्रभु, my dear Suman Prabhu, such a nice devotee, sincere devotee from Cuttack who has been pivotal in any of the event that we do. जो कुछ कार्य हम कर रहे हैं, ये दो भाई शुभम प्रभु और सुमन प्रभु बहुत ही शिद्दत के साथ हेल्प करते हैं। ऑनेस्टली, चाहे वो भक्तों का प्रसाद देना हो, चाहे मेरा कोई इवेंट हो, चाहे कटक में हो, फिजिकल हो, इंटरनेट के थ्रू हो, आपका सपोर्ट हमेशा रहा। मेरा ग्रेटिट्यूड आपके प्रति कि आपने इतना सेवा किया। यू आर पार्ट ऑफ माय फैमिली। थैंक यू आकर्षक श्याम प्रभु, न्यूली इनिशिएटेड। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड फॉर यू इट इज हैप्पी न्यू ईयर। यस आकर्षक श्याम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, डरना प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति टॉक्स से तो मतलब आप जो हमेशा नए नए टॉपिक से देते हैं तो वो इजी होता है मेरे लिए भी, और दूसरे जो नए भक्त हैं उनके लिए भी इजी होता है भगवत गीता को कैसे समझ सकते हैं। और आपने जो कहा वो तो सेवा हमारा करना हमारा कर्तव्य है आपके लिए। तो आगे भक्ति टॉक्स को मतलब और भी फ्रिक्वेंटली करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण। थैंक यू आकर्षक प्रभु। और कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं भक्ति टॉक्स के बारे में, चैतन्य प्रभु। शायद प्रभु जी चैतन्य प्रभु लेफ्ट कर दिए हैं। तो टाइम तो हो गया प्रभु जी, शैल वी स्टॉप? Maybe Gaurangi Mataji there, Julie Mataji. No प्रभु जी, they have left. Julie Mataji there, I can see. Julie Jagat. Okay, then it's late now. Then we'll close. Okay, प्रभु जी। Thank you everyone for joining. Thank you all very much. Thank you. Subham Prabhu to speak something. मैं प्रभु जी, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि पहले जैसे कि You have to come in video. That is the protocol. प्रभु जी, I need some time to come in video, तो इसमें बोल दे रहा हूँ प्रभु जी। जैसे कि भक्ति टॉक्स मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि ये हम सभी का मतलब जो क्लोज हैं हम सभी का प्रयास था एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए जो कि है भक्ति टॉक्स। उसमें कुछ लिमिटेड टाइम और स्ट्रेट टू द पॉइंट ऐसे बहुत सारे प्लानिंग्स था। बट जैसे कि लिपिका माता जी ने कहा कि ये हम बीच में थोड़ा बंद हो गया था, फिर बाद में हम इसको रिज्यूम किए और रिज्यूम करने के बाद इसको हम मंथली अभी रखे हैं। और मेरा यही एक्सपेक्टेशन है और यही प्रेयर है कि 2024 को हम इतना रीच कर जाएं डिवोटीज के पास कि भक्ति टॉक्स को हम मंथली के अलावा इसको वीकली से भी मतलब वीकली हम कर सकें। तो ये मेरा
एक्सपेक्टेशन है और प्रेयर है, और ये मेरे तरफ से एफर्ट भी मैं डालूंगा टू मेक इट पॉसिबल। Thank you. Subham Prabhu is an IT based engineer. कटक में सुमन प्रभु और शुभम प्रभु दो भाई हैं और he has been kind of my backbone for anything that I undertake. All my enterprises, all my endeavors almost are based on these devotees. चाहे वो लिपिका माता जी हो, गौरांगी माता जी हो, शुभम सुमन प्रभु हो, और बेस के कई लोग हैं, पर बेस में अभी जो है पुराने लोग नहीं हैं, ऑन एंड ऑफ लोग हैं, इसलिए सब लोग शायद आज नहीं आ पाएंगे। पर इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस विथ यू ऑल द टाइम। आई लुक फॉरवर्ड, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, हैप्पी थैंक यू सो मच न्यू ईयर।